हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। सो उसमें हम ग्रुप्स कर रहे हैं जो कि यूनिट 1 का ही पार्ट है। तो आइए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट आप हालांकि देख चुके होंगे, बट स्टिल हमें इसकी यहाँ पे भी ज़रूरत है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है, फिर हम ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान देना है आपको, क्या जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट क्या होता है। देखो, जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी क्या है? कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन जी क्रॉस जी यानी कि जी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ चुके होंगे। जी क्रॉस जी हमें, ठीक है ना, एक ऑर्डर पेयर इस तरीके से आने वाले हैं, ए कोमा बी टाइप के, सच दैट ए बी दोनों ही जी से बिलोंग करते हैं। अगर एफ सच दैट जी क्रॉस जी जो ये हम बना रहे हैं फंक्शन, देन एफ इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन। अब हम उस पर एक कोई भी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, हमने देखे थे एन क्रॉस एन टू एन हम बात कर रहे हैं, और हम एडिशन का ऑपरेशन ले लें तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार ऑपरेशन है, ये एडिशन वाला। सो इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी अंडर द फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाई ए एफ बी। ऑफन वी यूज सिम्बल्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन स्टार टू डिनोट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी समटाइम ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या हो गया। इफ स्टार इज बाइनरी कंपोजिशन जी, देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपोजिशन डिनोटेड बाय स्टार। अगर अभी क्लोज्ड का जो यहाँ पर जिक्र हमने कर ही लिया है, देखो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, उसमें इस ऑपरेशन को ही हम, जो ये ऑपरेशन है इसी को हम क्लोज बोल रहे होते हैं। क्लोज से क्या मतलब होता है कि जब हमने ए स्टार बी किया, अब स्टार में शायद वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या जो भी ऑपरेशन दिया है, और ये बिलोंग कर जाए जी से ही, तब हम बोलते हैं कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ना, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन। ठीक है, या हाँ, यही यही ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये क्लोज्ड हो गया किसके अंदर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कहने का क्या मतलब हुआ। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया एन क्रॉस एन टू एन, और मैंने एडिशन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करूँ, 2 3 5 मिला, तो ये 5 भी एक नेचुरल नंबर ही बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि एडिशन क्लोज्ड है, एडिशन क्लोज्ड है इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये क्लोज्ड की कंडीशन है, दैट्स इट। आगे हम कुछ इलिस्ट्रेशन से देख लेते हैं। क्या? एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज, ठीक है, हमने भी देखा यही चीज़ है। सब्सट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, आप जानते हैं। सपोज अगर मैंने सब्ट्रैक्शन को लेके डिफाइन करूं, कि मैं डिफाइन कर देती हूँ जैसे कि ए माइनस बी, मैंने ऑपरेशन लिया है नेचुरल नंबर के अंदर ही, एन क्रॉस एन। तो जैसे अगर मैंने गलती क्या बोले, 3 - 4 मैंने किया, तो मुझे -1 मिला, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नॉट क्लोज्ड। ठीक, हाउएवर सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, या हम कहें ये क्लोज्ड नहीं हुआ। ठीक, लेकिन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। तो यही था इसमें। आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, अब इस पर ध्यान दो, क्या होता है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। देखो, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर एक नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। जब एक वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस आ जाएं, हम उसको एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। मैं इसको आपको समझा देती हूँ। फिलहाल ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि पूछ लेंगे कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है, बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो क्लियर है कि क्लोज्ड होता है।
अलजेब्रिक सिस्टम में कंडीशन आ गई कि एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब वो ऐसे करेंगे। तो जैसे सपोज एक के लिए तो आपको क्लियर है कि नेचुरल नंबर के अंदर मैं एडिशन इस्तेमाल कर लूँ, इंटीजर के अंदर एक या एक से ज़्यादा, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये है बाइनरी ऑपरेशन जो हम लेके चल रहे हैं, है ना। नेगेटिव का ले लूँ। अब दूसरा जो मैं बात कर रही थी कि अगर हम दो ऑपरेशंस की बात करें, तो आप जब रिंग पढ़ेंगे ना, रिंग, तो उसमें हम दो ऑपरेशन पढ़ते हैं। फील्ड में भी इस तरीके से, सॉरी, तो एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन। तो सपोज मैं रियल नंबर का सेट लूँ। अब मैंने दो ऑपरेशन लिए, एक डॉट, ठीक है, एक स्टार या एक डॉट। स्टार मैंने बोला कि एडिशन है, डॉट को मैंने बोल दिया कि चलिए मल्टीप्लिकेशन है। तो अब रियल नंबर के अंदर अगर आप दो रियल नंबर को ऐड करते हो तो भी आपको एक रियल नंबर ही मिलता है। अगर आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको एक रियल नंबर ही मिलता है। तो इस तरीके से दो ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिए। तो ये है, कंफ्यूज अभी होना नहीं है, बस समझते चलना और अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। चलें आगे, ये सब क्लियर होगा। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर बात करते हैं सेमी ग्रुप की। क्या होता है सेमी ग्रुप, देखो अब ध्यान देना। एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर is called semi group is the binary star is associative in G। ये है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, आप पहले देख चुके हैं। अब इसमें सेमी ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि जो ग्रुप है एक तो वो क्लोज्ड है, पहली प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है क्लोज्ड, यानी कि जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब बना, जब वो क्लोज्ड है कि ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है उस सेट जी से ही। जैसे अब जी क्रॉस जी लेके बात कर रहे हैं, तो ये ए प्लस बी जो भी नंबर है, सपोज सी जी से बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही गई। अब वो कह रहे हैं कि एसोसिएटिव भी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि वो अब एसोसिएटिव भी होना चाहिए। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है, कि ये कहती है एसोसिएटिविटी कि आप ए प्लस बी पर ऑपरेशन लगाओ फिर सी पर लगाओ, ठीक है, या पहले आप बी प्लस सी पे ऑपरेशन लगाओ फिर ए पर लगा लो, तो वो इक्वल होता है। और वो सभी जितने भी, ये कंडीशन बहुत ध्यान रखने वाली होती है। इसका सिंबल है ये फोर ऑल का, कि फोर ऑल मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, तो सभी के लिए होना चाहिए, समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप पर चलते हैं। मेन अपना टॉपिक ग्रुप पढ़ देते हैं ध्यान से। क्या होता है ग्रुप। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद बाइनरी ऑपरेशन। जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। हाँ, जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है इक्विप्ड विद बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी तो खुद ही लेके आता है हमेशा। देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी इज ग्रुप इफ बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट। वो जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, जो भी आप लेते हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी अपनी तरफ से डिफाइन करें कि स्टार इज इक्वल्स टू ए बी बाई टू या स्टार इज इक्वल्स टू ए माइनस बी बाई टू, एनीथिंग, तो वो स्टार ऑपरेशन इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये चार प्रॉपर्टी देख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पूरी होती है कि ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए जी से ही, ठीक। एसोसिएटिविटी यानी कि सेमी ग्रुप की कंडीशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका नाम ई रखा गया है, जो ग्रुप से ही आता है, सच दैट जब आप उस पर अप्लाई करें किसी भी एलिमेंट ग्रुप का एक पर, मतलब ई के साथ, फिलहाल तो वो एक सेट है, ग्रुप बाद में बोलेंगे, तो वो आपको ए ही दे, फिर आप चाहे राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ जी पॉजेस द इनवर्स इफ, इन अदर वर्ड्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ई।
विद बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। मैं इसके लिए ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ग्रुप में दिक्कत आएगी। हालांकि ये आपको याद हो भी गई होगी। अब इसके लिए ना एक एग्जांपल देख लो। जैसे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेती हूँ कि ये ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा। सेट ऑफ इंटीजर ले लिया मैंने, g इज इक्वल्स टू हो गया मेरा i। एक सेकेंड, g इज इक्वल्स टू हो गया मेरा i, ठीक है। i क्रॉस i टू i ये है। अब ऑपरेशन जो है मेरा वो है कि a प्लस बी है, c i से आना चाहिए। अब एडिशन कर रहे हैं, अब दो इंटीजर्स को ऐड करो, कोई भी दो इंटीजर लो। 2 + 3 5, एक इंटीजर ही मिला, क्लोजर सेटिस्फाई, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगा, चेक कर लेना। अब आइडेंटिटी की बात आती है कि आइडेंटिटी कैसे हम निकालेंगे। तो आइडेंटिटी निकालने के लिए देयर इज एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट इस इंटीजर के अंदर ही है जो किस तरीके से है ऑपरेशन एडिशन का, कि मैं a प्लस वो e करूं तो मुझे a ही मिले, या e प्लस a करूं तो भी मुझे a ही मिले। तो वो e मुझे देखना है, तो मुझे पता चलेगा कि वो एलिमेंट है 0 भी इंटीजर है। तो यहाँ पर इस सेट के लिए, इस i वाले सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बना 0, ये ध्यान रखना है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स में क्या बात रहेगी, अब इनवर्स को समझो। तो आपको ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल सोल्व करने हैं ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। ओके, तो इनवर्स के लिए हम बात कर रहे थे। हाँ, अगेन a प्लस, मुझे नहीं पता वो b क्या है, पर मुझे 0 मिलना चाहिए, b प्लस a। तो b इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस a। तो a में मैं क्या ऐड करूँ कि वो 0 हो जाए, तो माइनस ऑफ a। तो मैं 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले, तो -2। तो -2 भी एक इंटीजर है कि नहीं है, तो ये इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो फॉर हर एलिमेंट का एक इन्वर्स हमें यहाँ पर मिल रहा होगा, और हम इस इन्वर्स को इस तरीके से लिखते हैं a इन्वर्स, ठीक है। ये है बस इसमें। तो अगर कोई भी सेट किसी स्टार ऑपरेशन पर, जो भी हमें दिया गया है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो ग्रुप बन जाता है। इसी के साथ एक अबेलियन ग्रुप देख लो। अ ग्रुप G इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप और द कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ग्रुप G सेट टू बी सेटिस्फाई द एडिशनल पोस्टुलेट, कॉम्यूटिविटी को भी सेटिस्फाई करे कि AB इक्वल्स टू B हो जाए। आप जानते हैं कि 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2 होता है, दैट इज द कॉम्यूटेटिविटी, दैट्स इट। ओके, नाउ द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, तो ये हम इसको ऑर्डर से डिफाइन करेंगे। इफ अ ग्रुप G इज अंडरलाइंग द सेट G कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है ना, ध्यान देना, क्या फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड द फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप। मैं एग्जांपल कुछ देके समझा देती हूँ। The number of elements in finite group is called the order of the group or denoted by this order of G। ये ध्यान रखना है नोटेशन। फाइनाइट ग्रुप, देखो कोई G मैंने फिलहाल ग्रुप लिया, उसके अंदर मैंने बोला 1 ओमेगा स्क्वायर, ये कोई ग्रुप है जो कि फॉर्म होता है, हम आगे जाके देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ G कितना बना, 3 बना। इस ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट हैं। सिमिलरली अगर मैं किसी और ग्रुप की बात करूं, सपोज ये रियल नंबर का भी एक ग्रुप बनेगा आगे जाके, तो इसके अंदर है इनफाइनाइट एलिमेंट्स। आप जानते हैं कि -∞ से +∞, तो ये है एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ G यहाँ पे बनता है इनफाइनाइट, सिंपल। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि क्या है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, क्या शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये जस्ट अभी हमने किया है, आप करके खुद से भी देखेंगे। नेक्स्ट है प्रूव दैट द सेट ऑफ Q नॉट ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी आप ट्राई करेंगे। मैं इसके बारे में बता दूं
कह रहा है कि क्यू नॉट, इसका मतलब होता है, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है कि आपने रैशनल नंबर से ज़ीरो निकाल दिया है और आप इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे और ऑपरेशन दें मल्टीप्लिकेशन का, तो आप इसको करेंगे, इट्स योर कॉल। नेक्स्ट, सेट ऑफ शो दैट द सेट क्यू पॉजिटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन। यहाँ पे कंपोजिशन डिफाइन की गई है, देखो ये ही है वो कंपोजिशन, मैंने बोला था ना कि स्टार ऑपरेशन वो अपनी तरफ से तुम्हें देंगे, तो ये आपको ट्राई करने हैं, ये हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। बट फिर भी अभी मैं एक बार थ्योरी एक्सप्लेन कर दूँ, हालांकि मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। देन हम क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस का मतलब जिसमें मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगी वहाँ पर मैं सॉल्यूशंस भी करके दिखा दूँगी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आगे हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं क्योंकि ग्रुप इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।